सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्मा जीएसटी के। ये वीडियो नंबर 2 है ज्योग्राफी का। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, और जिसमें हम लोग देख रहे थे आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड जितना भी पीवाईक्यू क्वेश्चन होगा उसको डिटेल में समझ रहे थे। जितना भी टॉपिक पूछा गया है पिछले एग्जामिनेशंस में रेलवे के थ्रू, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी हो और रेलवे के थ्रू और भी आरआरबी के थ्रू और भी लिया गया एग्जाम हो, सब सारा का सारा टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं विथ डिटेल, है ना। वीडियो नंबर 1 ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है, तो वीडियो नंबर 1 आप नहीं देखे तो आप जाकर देख लीजिएगा, है ना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक भी डाल देंगे। ऐसे प्लेलिस्ट तो बना हुआ है, अगर आप प्लेलिस्ट देख लेते हैं तो आपको मिल ही जाएगा। ओके, ये वीडियो नंबर 2 है जिसमें और भी हम लोग ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, कुछ टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो हमारा होगा यूनिवर्स से रिलेटेड। चलिए, तो बिना देर के हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 है, डैश इज अ वेल नोन कॉन्स्टलेशन दैट कैन बी सीन इन द इवनिंग। इवनिंग के टाइम में दिख जाता है। दिस कॉन्स्टलेशन इज ऑल्सो नोन एज अ हंटर। और उस कॉन्स्टलेशन को क्या बोलते हैं? हम लोग हंटर बोलते हैं। तो ये जो कॉन्स्टलेशन होगा द हंटर के नाम से, द हंटर के नाम से कौन है भाई? हमारा उर्सा मेजर। इसी को हम लोग द हंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द हंटर। ठीक है, हंटर लिखा गया, हंटर होगा, हंटर। ठीक है, ध्यान में रखना है आपको, इसी को हम लोग हंटर बोलते हैं। अच्छा, हंटर के साथ साथ इसको और भी एक चीज़ बोलते हैं, इसी को हम लोग मृगा भी बोलते हैं। ध्यान में रखिएगा, मृगा। क्या बोलते हैं? मृगा। ये हम लोग को इवनिंग में दिख जाता है, जैसा कि क्वेश्चंस में ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये ब्राइटेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल भी है ना। ये क्या है भाई? ब्राइटेस्ट भी है, ब्राइटेस्ट भी है और मोस्ट ब्यूटीफुल भी है ना। ब्यूटीफुल भी है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। ये कॉन्स्टलेशन आपको दिख जाएगा। लोकेटेड इन सेलेस्टियल इक्वेटर। इसका जो लोकेशन है वो सेलेस्टियल इक्वेटर पर है। सेलेस्टियल इक्वेटर, ध्यान में रखिएगा, इक्वेटर। ओके, है ना। अच्छा, इसका ना इस कॉन्स्टलेशन का 2 फेमस स्टार है, 2 फेमस स्टार्स। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? 2 फेमस स्टार्स है। तो स्टार्स में आ जाएगा, फेमस स्टार में एफ स्टार्स लिख देते हैं। पहला स्टार जो है उसका नाम है बेटलगुइस, बेटलगुइस। ठीक है, और दूसरा स्टार है उसका नाम है रिगेल, है ना, रिगेल, जो कि ब्राइटेस्ट है, इसमें ब्राइटेस्ट है ना। यानी कि जो कॉन्स्टलेशन में है वो जो रिगल नाम का जो होगा स्टार जो है ना, वो सबसे ब्राइटेस्ट है। अब क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकता है, जितना डेटा हमको लग रहा था कि इतना देना चाहिए, दैट्स इट, इतना ही डेटा है। चलो, अब बात कर लेते थोड़ा सा ड्रैको का। ड्रैको क्या है? ड्रैको का मतलब होता है, ये लैटिन नेम है जिसका मतलब होता है ड्रैगन, है ना, जिसका मतलब क्या होता है? ड्रैगन। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है ड्रैको। ये जो टॉलमी जो थे ना, टॉलमी एक जो भी थे फिलोसफर, साइंटिस्ट बोल लो, एस्ट्रोनॉमर बोल लो, जो भी, है ना। टॉलमी जो थे ना, उनके थ्रू 48 कॉन्स्टलेशन बताया गया था। 48 कॉन्स्टलेशन बताया गया था पूरा का पूरा, उसमें से ये एक है ड्रैगन, है ना। 48 आगे तो फिर बहुत सारा दिखने को मिल गया ना। अब तो टोटल लगभग 88 कॉन्स्टलेशन है, बट जिस समय 48 था ना, उस समय ये ड्रैको उसमें इंक्लूडेड था। और ये बताए कब थे वो? ये 2nd सेंचुरी में बताए थे, 2nd सेंचुरी में, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए, बात करते हैं कैसियोपिया का। ठीक है, कैसियोपिया का बात कर लेते हैं। तो कैसियोपिया क्या है भाई? तो नदर्न हेमिस्फीयर कॉन्स्टलेशन हो गया। ये नदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलता है ना, नदर्न हेमिस्फीयर में, ये ध्यान में रखिएगा। ये डब्लू और एम शेप में भी दिख जाता है, डिपेंड अपॉन कि हम लोग कैसे देख रहे हैं उसको, किस जगह के लोकेशन से हैं। ठीक है, ये विंटर में हम लोग को देखने को मिलता है, विंटर क्लियर स्काई होता है। अच्छा, इसका 2 स्टार जो कि अल्फ़ा और बीटा के नाम से, यानी कि अल्फ़ा कैसियोपिया और बीटा कैसियोपिया। तो अल्फ़ा कैसियोपिया जो है ना, वो है हमारा ब्राइटेस्ट, है ना, वो ब्राइटेस्ट है। स्पेलिंग देख लीजिएगा, हम देखिए जल्दी जल्दी लिख रहे हैं तो स्पेलिंग आप समझ लीजिएगा। और बीटा जो होता है ना, वो 2nd ब्राइटेस्ट है, मतलब एक फर्स्ट ब्राइटेस्ट और 2nd। अल्फ़ा ऐसे भी बहुत जगह हम लोग अल्फ़ा बीटा ये सब पढ़ते हैं ना, तो अल्फ़ा नंबर 1 पर आता है और बीटा नंबर 2 पर आता है, ध्यान में रखिएगा। अगर हम बात करते हैं इस कैसियोपिया कॉन्स्टलेशन का, तो इसका जो ये है नेबरिंग कॉन्स्टलेशन जो है, पड़ोस का, ठीक है, नेबरिंग कॉन्स्टलेशन जो होगा ना, वो कौन सा है? वो है हमारा उर्सा मेजर, उर्सा मेजर। और क्या है? एक एंड्रोमेडा है, एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा कॉन्स्टलेशन। ठीक है, ये है इसका पड़ोसी, ये बोल सकते हैं। और ये एंड्रोमेडा कॉन्स्टलेशन जो है ना, ये हेल्प करता है हम लोगों को, चाहे एस्ट्रोनॉमर को, जो साइंटिस्ट है उन लोगों को,
एंड्रोमेडा गैलेक्सी को लोकेट करने में। टू हेल्प ऐसा लिख सकते हैं, टू हेल्प एंड्रोमेडा लोकेट एंड्रोमेडा गैलेक्सी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ठीक है, ये चीज़। तो इतना सारा था, ये हो गया हमारा, कैसियोपिया भी हो गया, ड्रैको हो गया, उर्सा मेजर हो गया। उर्सा मेजर के बारे में नहीं था, ये ओराइन के बारे में था, हम उर्सा मेजर को बोल दिए थे, सॉरी, ठीक है। ये उर्सा मेजर नहीं था, ये जितना भी हम नीचे बताया था ना, यानी कि द हंटर है, ये सब सारा ओराइन के बारे में था। क्लियर है, ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया मेरे को, हमको लगा कि उर्सा मेजर ही था, ठीक है, ये ध्यान में रखने वाली चीज़ है। अगर उर्सा मेजर के बारे में बात करते हैं हम लोग, तो उर्सा मेजर के बारे में बात करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेट बियर, है ना, इसको हम लोग अलग चीज़ से लिख लेते हैं, उर्सा मेजर, उर्सा मेजर, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेट बियर, ग्रेट बियर है, और ये लार्जेस्ट इन नदर्न हेमिस्फीयर है। अगर देखा जाए तो लार्जेस्ट इन नदर्न हेमिस्फीयर, है ना, नदर्न हेमिस्फीयर, और थर्ड लार्जेस्ट इन ओवरऑल, थर्ड लार्जेस्ट इन ओवरऑल, इन ऑल, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, बार बार हम बता दे रहे हैं, ये उर्सा मेजर से रिलेटेड नहीं था, उर्सा मेजर का ये वाला हो गया हमारा, ठीक है। और ये सब जो था ना, द हंटर, ब्राइटेस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल, मृगा, फिर इसका जो फेमस स्टार था बेटलगुइज, रीगेल, ये सब ओराइन से रिलेटेड था। क्यों? क्योंकि द हंटर ओराइन के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ये हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द कॉन्स्टलेशन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द हंटर। तो अभी हम लोग पढ़े हैं, किसको बोलते हैं भाई, तो ओरायन को ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हंटर, है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हंटर बोलते हैं, ठीक। अच्छा, इसमें है एक हमारा उर्सा मेजर, उर्सा मेजर के बारे में पढ़ लिया, स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो और लियो जो है ना, ये और ये दोनों है ज़ोडिएक कॉन्स्टलेशन, इसको बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। हमेशा ध्यान में रखिएगा ज़ोडिएक कॉन्स्टलेशन, क्योंकि ये ज़ोडिएक साइन से रिलेटेड होता है ना, राशि चिन्ह होता है ना, ज़ोडिएक कॉन्स्टलेशन से रिलेटेड है ना। एंड वन ऑफ द ब्राइटेस्ट कॉन्स्टलेशन इन द नाइट स्काई बोल सकते हैं, किसको, स्कॉर्पियो को। स्पार्क तो वन ऑफ द ब्राइटेस्ट, ठीक है, ब्राइटेस्ट इन नाइट स्काई, ध्यान में रखिएगा, ये कॉन्स्टलेशन का बात हो रहा है, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्टार का बात नहीं हो रहा है, एक कॉन्स्टलेशन का है। तो ये एक ऐसा कॉन्स्टलेशन स्कॉर्पियो जो आसानी से देख जाता है, ठीक है। विच ऑफ द कॉन्स्टलेशन विच इज कॉल्ड द हंटर, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियसली में, द डिफरेंट पैटर्न्स फाउंड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार और कॉल्ड। अब डिफरेंट पैटर्न डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार का, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, कॉन्स्टलेशन डी। अब प्लैनेट क्या होता है ये आपको पता है, स्टार्स क्या होता है पता है, सेलेस्टियल बॉडीज़ हो गया, जितना भी हम लोग आकाश में जितना भी, जैसे सेलेस्टियल बॉडीज़ में हमारा देखिए जैसे मून हो गया, ठीक है ना, डिफरेंट प्लैनेट्स हो गया, फिर हमारा एस्टेरॉयड हो गया, ठीक है ना, फिर जितना भी मेटेओरॉइड हो गया ये सब सारा, फिर सन हो गया, ठीक है, फिर और भी बाहर का जो भी चीज़ में, यानी कि आकाश में जो भी हम लोग को दिख रहा है ना, वो हमारा सेलेस्टियल बॉडीज़ के इंटर में आ जाता है, उसी के इंक्लूडिंग में है। नेक्स्ट में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टलेशन इन द स्काई। कौन सा कॉन्स्टलेशन नहीं है, तो देखिए उर्सा मेजर मेरा कॉन्स्टलेशन है, ये तो पढ़े, और राइन भी है और कैसियोपिया भी है, ये तीनों के बारे में हम लोग जान चुके हैं। सीरियस नहीं है, ये क्या है, ये एक स्टार है, ये क्या है भाई, इसको हम लोग डॉग स्टार बोल लेते हैं, और इसी को एक और नाम दिया गया था सीरियस को, ब्राइटेस्ट स्टार इन ओरियन कॉन्स्टलेशन, ठीक है, ये डॉग स्टार है, ठीक है, और ये ओरायन कॉन्स्टलेशन का, ओरायन कॉन्स्टलेशन जो है ना, इसका ये ब्राइटेस्ट है, ब्राइटेस्ट स्टार है, ब्राइटेस्ट स्टार, ठीक है, ये ध्यान में रखना होगा। फिर अगर देखा जाए तो बिगेस्ट भी है ना, सीरियस जो है ना वो बिगेस्ट स्टार इन नाइट स्काई, बिगेस्ट स्टार इन नाइट स्काई, नाइट स्काई,
और ये दिखता कहाँ है हम लोग को, ये दिखता है हम लोग को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम लोग को ये दिख जाता है। तो ध्यान में रखने वाली चीज़ थी, इतना सारा काफ़ी है। आगे आते हैं, नेक्स्ट है अ ग्रुप ऑफ स्टार्स विच हैज़ अ रिकॉग्निजेबल शेप इज कॉल्ड अ कॉन्स्टलेशन। रिकॉग्निजेबल शेप किस में होता है भाई, तो कॉन्स्टलेशन, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए ही होगा, ठीक है। कॉमेट, मेटेoroid और मेटेoroid। अब देखिए कॉमेट क्या होता है, कॉमेट के बारे में हम लोग जान लेते हैं थोड़ा, पहले कॉन्स्टलेशन देख लेते हैं। कॉन्स्टलेशन में राइट ऑप्शन है तो कॉन्स्टलेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। कॉन्स्टलेशन क्या है यहाँ समझ लेते हैं कॉन्स्टलेशन के बारे में। ये एक पैटर्न ऑफ स्टार रखता है, जैसा कि हम लोग समझ गए, पैटर्न ऑफ स्टार। चलिए भाई, अगर इसको इससे रिलेटेड है एक और टर्म है, मतलब जी कॉन्स्टलेशन जो वर्ड जो है ना, ये है अगर देखा जाए तो इसको ये डिफाइन करता है, इसका मतलब क्या होता है, एरिया ऑफ स्काई। अगर ये वर्ड को देखा जाए, ठीक है ना, दिस वर्ड रेफर्स टू, तो ये वर्ड जो है हमारा, है ना, वर्ड कॉन्स्टलेशन, वर्ड जो कॉन्स्टलेशन है इसका मतलब होता है एरिया इन, एरिया ऑफ स्काई, मतलब एक मतलब स्काई में एक जगह लेके रखा हुआ है, दैट्स वाई हम लोग इसको कॉन्स्टलेशन बोल रहे हैं। ये वर्ड का मतलब बताया गया, ठीक है। अच्छा, ये जो ग्रुप ऑफ स्टार है, अगर एक्यूरेटली बोला जाए तो ग्रुप ऑफ स्टार है, चाहे जो वो ये जो पैटर्न जो बन रहा है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्स्टलेशन के जगह पर एक और नाम दिया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं जो ग्रुप ऑफ स्टार और स्काई पैटर्न जो बनता है, स्काई में जो पैटर्न जो बनता है, दैट इज़ एस्टेरिज्म। इसको क्या बोलते हैं, एस्टेरिज्म भी बोलते हैं। तो ये वर्ड भी ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन में कभी कभी आता है ना, एस्टेरिज्म, ये अच्छी चीज़ है, ठीक है। और क्या है भाई, एस्टेरिज्म हो गया। अब बहुत सारा कॉन्स्टलेशन है ना जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं भाई, ओरायन हो गया, है ना, उर्सा मेजर हो गया, फिर उर्सा माइनर हो गया, कैसियोपिया हो गया, ये सब इम्पॉर्टेंट वाला है तो बहुत सारा 88-89 है, ठीक है। फिर ग्रेट बियर हो गया, ग्रेट बियर हो गया, फिर हाइड्रा हो गया, है ना, फिर क्रक्स हो गया, ये सब बहुत सारा कॉन्स्टलेशन है जो हम लोग को आकाश में देखने को मिलता है और ये मतलब रिकॉग्निजेबल है। अच्छा, यानी कि पहचान सकते हैं हम लोग। चलिए भाई, अब कॉमेट के बारे में जान लेते हैं, कॉमेट मेरा क्या होता है। कॉमेट के बारे में जानते हैं, कॉमेट क्या है भाई, तो कॉमेट है हमारा स्मॉल आइसी बॉडी, ठीक है, मतलब एक तरीके का आइस से भरा हुआ, चाहे आइसी टाइप का बोल सकते हैं, जो कि बाहर से आ रहा है ऑर्बिटिंग, और ये ऑर्बिटिंग द सन है, ऑर्बिट कर रहा है सन को भी, ऑर्बिटिंग द सन, ठीक है। ये बना हुआ किस चीज़ से भाई, तो आइस तो है ही, लेकिन इसमें डस्ट है, रॉक है और फ्रोजन गैस है। क्या क्या है, डस्ट है, फिर रॉक है और फिर फ्रोजन गैस भी, ये सारा है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्नोई बॉल भी बोलते हैं, स्नोई बॉल, स्नोई बॉल्स भी बोलते हैं। अगर एक इम्पॉर्टेंट कॉमेट का बात किया जाए तो एक इम्पॉर्टेंट कॉमेट है हमारा हैलीज कॉमेट, ठीक है, हैलीज कॉमेट। ये जो हम लोग को 72 ईयर्स में दिखता है, 72 ईयर्स में हम लोग को हर 72 ईयर्स में दिखता है। तो नेक्स्ट जो दिखने वाला है ना वो 2061 है। इसका मतलब अगर इसमें 72 हम लोग घटाते हैं तो आ जाता है मेरा 5, 8, 7, 15 और ये 1989 में देखा गया था। अब ये दिखेगा 72 ईयर्स बाद, यानी कि 2061 में। तो ये कॉमेट से रिलेटेड हो गया। मेटेओराइट क्या होता है भाई, तो ये आउटर स्पेस से आया हुआ डिब्रिस है, मतलब मेटेओरॉइड हो गया, ये सब आउटर स्पेस से आया हुआ डिब्रिस है। कभी कभी क्या होता है कि ये कभी कभी धरती को टच कर जाता है। अब धरती को टच करने का वजह क्या है, वजह ये है कि जैसे मान लीजिए ये हमारा एटमॉस्फेयर है, ये हमारा प्लैनेट है और ये यहाँ एटमॉस्फेयर है, अब इधर से कुछ आ रहा है, तो ये क्या होता है ना कि हमारा जैसे ही एटमॉस्फेयर में इंटर करता है ना, तो इसका जो धूल कण जो होता है ना, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होता है ना, उस फ्रिक्शन की वजह से इसमें आग लग जाता है। तो या तो धरती तक पहुँचते पहुँचते पूरा का पूरा ये वेपराइज हो जाता है और या तो कुछ पार्ट पहुँच जाता है, यही है।
और मेटेoroid जो है वो मेटेoroid से मतलब बाहर का जो डेब्रिस है, बाहर का जो एस्टेरॉइड है, मेटेoroid है, ये सब चीज़ से टकरा कर टूट फूट कर एक दूसरे से टकराता है तो टूट के हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस इज नोन एज, ये होता है हमारा क्या, ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार, तो ये हो गया हमारा गैलेक्सी, यह है हमारा आंसर है। अब गैलेक्सी क्या होता है, गैलेक्सी है हमारा बिलियंस ऑफ स्टार, इसमें है ना बिलियंस ऑफ स्टार्स है, ठीक है। और ये बिलियन ऑफ स्टार्स तो चलो ठीक है, ये सिर्फ एक गैलेक्सी का, ऐसा ऐसा कितना गैलेक्सी से, दैट इज बिलियंस ऑफ गैलेक्सी, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है, ठीक है। अब सोच लो बिलियन ऑफ गैलेक्सी है और हर गैलेक्सीज में बिलियंस ऑफ स्टार्स है। हमारा जो गैलेक्सी है वो कौन सा है, वो है मिल्की वे, मिल्की वे, जिसको हम लोग दुग्ध मेखला भी कहते हैं, दुग्ध मेखला, मिल्की वे, आकाशगंगा। अगर हम लोग बात करते हैं हमारा पड़ोसी यानी कि नज़दीक का, नियरर टू अर्थ का अगर बात करते हैं, नियरर टू अर्थ का अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ये एंड्रोमेडा कॉन्स्टलेशन में हम लोग को मिलता है देखने को, एंड्रोमेडा कॉन्स्टलेशन, कॉन्स्टलेशन, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट में आते हैं द स्टडी ऑफ द यूनिवर्स इज नोन एज, स्टडी ऑफ यूनिवर्स हम लोग बोलते हैं किसको, कॉस्मोलॉजी को, ठीक है। तो एंथ्रोपोलॉजी को क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजी को बोलते हैं ह्यूमैनिटी, स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है ना। ह्यूमैनिटी को अलग अलग तरीके से हो सकता है, वो बायोलॉजी के टर्म पर हो, ठीक है, हो सकता है वो कल्चर के टर्म पर हो, ठीक है, हो सकता है वो लैंग्वेज के टर्म पर हो, तो ये सब चीज़ के थ्रू हम लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है। अगर एनाटॉमी का बात करते हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब क्या बचा है, एटाइमोलॉजी, एटाइमोलॉजी होता है वो स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, ठीक है, ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, यानी कि जो नया नया वर्ड्स जो पढ़ते हैं ना, ओरिजिन ऑफ वर्ड्स के बारे में हम लोग जो पढ़ते हैं दैट इज नोन एज एटाइमोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी हो गया, एटाइमोलॉजी हो गया, कॉस्मोलॉजी हो गया, एनाटॉमी हो गया। नेक्स्ट है नेम द एक्सोप्लैनेट विच इज कंसीडर्ड एज प्रीटी क्लोज कजिन ऑफ अर्थ एंड इज ऑल्सो नोन एज अर्थ 2.0, दैट इज केपलर 452b, केपलर 452b को ही कज़न का सॉरी अर्थ का कज़न कहा जाता है ना, और अर्थ 2.0 भी यही है, ध्यान में रखिएगा। अच्छा, ये केपलर 452b ना एक टाइम पर पॉपुलर भी बहुत ज़्यादा होता है, इसका वजह क्या है ना, जितना भी स्टार वॉर्स मूवी आया है ना, स्टार वॉर्स, उसमें बहुत ज़्यादा ही इसका डिस्कस हुआ है केपलर 452b, आप जाकर सर्च कीजिएगा गूगल में, आपको पता चलेगा, ठीक है। बात करते हैं यूरोपा 31, यूरोपा 31 यानी कि ये क्या है, तो ये जो है ना कोई प्लैनेट नहीं है, ये मून ऑफ जुपिटर है, मून ऑफ जुपिटर, ठीक है। और इसको ढूंढने वाले कौन थे भाई, तो यही गैलीलियो, गैलीलियो थे, यही ढूंढ कर इसको दिए थे, गैलीलियो गैलीली। और अगर मून ऑफ जुपिटर के अलावा अगर इसमें देखा जाए तो यूरोपा 31 जो है ना वो 6th लार्जेस्ट इन सोलर सिस्टम है, अगर देखा जाए ये तो 6th लार्जेस्ट मून, 6th लार्जेस्ट मून इन सोलर सिस्टम, ठीक है, ये चीज़ हो गया। नेपच्यून के बारे में हम लोग को पता ही है, प्लूटो के बारे में हम लोग तो पढ़ते ही आ रहे हैं, प्लूटो क्या है, प्लूटो प्लैनेट है, प्लूटो को 2011 में ये क्या होता है प्लैनेट के डेफिनेशन से अलग कर दिया था, क्यों, क्योंकि वो मतलब प्लैनेट के डेफिनेशंस को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से उसको हटा दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर, यानी कि दुनिया में जितना भी चीज़ बना हुआ वो तो मैटर से ही बना हुआ है ना। अब सॉलिड और लिक्विड क्या है, वो स्टेट्स ऑफ मैटर, और क्रिस्टल्स तो वही है, या तो सॉलिड्स में हो सकता है, सॉलिड ही सेमी सॉलिड बोल सकते हैं, सॉलिड भी बोल सकते हैं, तो सारा चीज़ जो बना हुआ है ना वो मैटर से बना हुआ है, सॉलिड भी इसी से रिलेटेड है और लिक्विड भी इसी से रिलेटेड है, और जो गैसेस भी है ना वो इसी से रिलेटेड है। क्यों भाई, क्योंकि स्टेट ऑफ मैटर ही सॉलिड, लिक्विड, गैस, फिर हमारा और भी बहुत सारा मिल गया, फुलेरिन, ये सब सारा चीज़, सॉरी प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, है ना, ये सब चीज़। प्लाज्मा भी क्या है मेरा, ये
स्टेट ऑफ मैटर में आता है। फिर बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट BEC, ये भी क्या है, ये सब चीज़ है। सॉलिड क्या है, वो मैटर है। लिक्विड क्या है, वो भी मैटर ही है। गैसेस क्या है, तो ये सब सारा चीज़ है, तो ध्यान में रखिएगा। प्लाज्मा, BEC, ये सब। नेक्स्ट में आते हैं, द नियरेस्ट स्पाइरल गैलेक्सी टू द मिल्की वे इज, नियरेस्ट स्पाइरल गैलेक्सी बोला जा रहा है, दैट इज एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ठीक है, ये कौन सा है भाई, तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। ध्यान में रखिएगा, एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारा गैलेक्सी, यानी कि हमारे ठीक पड़ोसी वाला गैलेक्सी, हमारा जो गैलेक्सी है उसका पड़ोसी गैलेक्सी है। अच्छा, इसी एंड्रोमेडा गैलेक्सीज को हम लोग देवयानी भी बोलते हैं। ठीक है, देवयानी, ध्यान में रखिएगा। और ये 2,50,000 लाइट ईयर दूर है। ये लाइट ईयर इतना है। लाइट ईयर क्या होता है, लाइट ट्रैवल इन 1 ईयर, ट्रैवल इन 1 ईयर। अब इसका कैलकुलेशन आप लोग निकाल सकते हो। 1 ईयर कैसे निकालेंगे कैलकुलेशन, स्पीड ऑफ लाइट कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब एक साल में कितना सेकेंड्स होता है वो आप कंप्लीट कर लो, कैलकुलेट कर लो, बता ही देते हैं। एक दिन में, 1 डे में होता है 86,400 सेकेंड। तो इसको कैलकुलेट कर लो, तो इसको 365 से मल्टीप्लाई करो, और इसका जो पूरा आंसर आएगा उसको फिर इससे मल्टीप्लाई कर लो। उतना ही मीटर एक साल में लाइट ईयर जाता है। बट ये जो देवयानी गैलेक्सी है, ये हमारा कितना दूर है, 2,50,000, यानी कि उसको फिर से 2,50,000 देखूंगा तो बहुत ज़्यादा दूर है। बट हम बोल सकते हैं कि हमारा सबसे नज़दीक में यही दिखा, हम लोग से पड़ोसी में है, तो इसको बोलते हैं एंड्रोमेडा गैलेक्सी। बाकी ड्वार्फ, सनफ्लावर, पाइन वेल, ये सब जानने का जरूरत नहीं है हम लोग को। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज एंड्रोमेडा, तो गैलेक्सी नेबरिंग मिल्की वे, हम लोग का ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि हम लोग का मिल्की वे गैलेक्सी है, उसका जो नज़दीक का गैलेक्सी है, ये हो गया। नेक्स्ट में आता है, विच आर द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट नियर द गैलेक्सी इन द मिल्की वे। क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछते रहता है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ये भी तो है वही। नेक्स्ट है, हाउ ओल्ड इज़ आर यूनिवर्स, तो हमारा यूनिवर्स जो है ना वो अराउंड 13.8 बिलियन पुराना है, 13.8 है। तो यहाँ अगर क्लोजेस्ट अगर देखा जाए तो 13.8 है, तो हम लोग बोल सकते हैं 13.6 बिलियन ईयर्स अगो। या सोच रहे हो मतलब कि कितना पुराना है हम लोग का यूनिवर्स, है ना। चलो आगे देखते हैं। जॉर्ज लेमाइत्रे is associated with the Big Bang theory, invention of electric current, deoxyribonucleic acid, discovery of solar system। तो ये तो नहीं थे, इसमें तो बहुत ज़्यादा गैलीलियो गैलीली का हाथ था। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, दैट इज़ DNA, ठीक है ना, इसका भी आविष्कारक ये नहीं थे। इन्वेंशन ऑफ करंट अगर हम लोग देखते हैं तो एम्पियर है, फिर और भी ओस्टेड है, ये सब लोग तो रिलेटेड क्या हो गया भाई, तो जॉर्ज लेमित्रे जो है ना वो बिग बैंग थ्योरी से रिलेटेड थे। अब बिग बैंग थ्योरी है क्या, उसको हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो बिग बैंग थ्योरी जो है वो क्या है। बिग बैंग, ठीक है ना, बैंग बैंग नहीं है ऋतिक रोशन वाला, ये बिग बैंग है। चलो भाई बिग बैंग समझ लेते हैं। ये जो बिग बैंग थ्योरी जो आया ना वो आया 1927 में, 1927 में। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली कहा जा रहा था, ठीक है, कि जो हमारा जो पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है ना वो सिंगल पार्टिकल से एक्सप्लोड करके, मतलब एक्सप्लोड करके ये हमारा यूनिवर्स पूरा का पूरा बन गया है, ठीक है। और ये जो है ना एक्सप्लोड बोल लो, एक्सपैंड कर लो, ये धीरे 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 ऐसे ऐसे बढ़ते चला गया ये, और फिर हमारा ऐसे ऐसे गैलेक्सीज तैयार हो गया, ठीक है। अब ये जो पार्ट था ना इसको बोला जा रहा है ये बहुत ज़्यादा ही हॉट था और बहुत ज़्यादा डेंसिटी था इसमें, बहुत ज़्यादा डेंसिटी था, और यही अब फैलता जा रहा है धीरे 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 और बड़ा होते जा रहा है, ठीक है, ये चीज़। तो बिग बैंग थ्योरी में यही बताएगा, मतलब कि बिग बैंग हुआ मतलब छोटा सा एक बैंग निकला, ब्लास्ट हुआ और बस बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है। नेक्स्ट है द बिग बैंग थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड भाई, अभी हम लोग देख लिए भाई, तो जॉर्ज लेमित्रे ही है, तो इसको तो भूलना ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द शेप ऑफ मिल्की वे, तो मिल्की वे का जो शेप है ना वो स्पाइरल गैलेक्सी है। तो हम लोग का जो गैलेक्सी है ना वो स्पाइरल है। स्पाइरल मतलब कि ऐसे है और फिर ऐसे है ना, फिर ऐसे है और फिर ऐसे है, ऐसे करके स्पाइरल गैलेक्सी टाइप का बना हुआ है। व्हाट इज़ मिल्की वे, तो मिल्की वे क्या है भाई, हमारा गैलेक्सी है। अगर मिल्की वे को हम लोग समझते हैं तो ये हमारा स्पाइरल गैलेक्सी है, ये तो हम लोग देख ही लिए थे अभी, है ना, स्पाइरल गैलेक्सी है। और इसको बताने वाले कौन थे भाई, तो गैलीलियो थे, गैलीलियो।
और जो कब बताए थे 1610 में, 1610 में बताए थे। अराउंड इस मतलब स्पाइरल गैलेक्सीज में 100 बिलियन स्टार्स है, 100 बिलियन स्टार्स है। ठीक है, चलो ये भी हो गया, आगे बढ़ते। विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेमिंग ऑफ द कॉन्स्टलेशन, कॉन्स्टलेशन का नामांकन कौन करता है? तो भाई ये करता है हमारा इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ये करता है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जिसको हम लोग IAU बोल सकते हैं। ठीक है, जो फाउंडेड हुआ था 1919 में। ठीक है, 1919 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। अब इसका जो हेड क्वार्टर है ना, हेड क्वार्टर जो है, हेड क्वार्टर ये है कहाँ भाई? पेरिस फ्रांस में, पेरिस फ्रांस। ठीक है, ये ध्यान में रखने वाली चीज़ है। चलो, हाउ मेनी कॉन्स्टलेशंस आर देयर इन द यूनिवर्स? दैट इज 88, 88 कॉन्स्टलेशन है ना। और 88 कॉन्स्टलेशन में सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टलेशन जो है वो है हाइड्रा, है ना, वो है हाइड्रा। और स्मॉलेस्ट अगर देखा जाए, बोला जाए तो वो है क्रक्स। तो ये दो चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट में क्या है? द स्टार्स आर मेनली मेड अप ऑफ, क्या चीज़ें बना हुआ है? तो ये पूरा जग जाहिर है हाइड्रोजन एंड हीलियम से, लेकिन और भी कैच है। स्टार जो है हमारा बना हुआ है हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन, फिर प्लस हीलियम, है ना, और फिर प्लस अदर, जो भी अदर होगा। तो हाइड्रोजन जो है वो 70% है, हीलियम जो है वो है हमारा 28%, और जो अदर है वो 2% मान लेते हैं, है ना। अब यहाँ जो ना एक प्रोसेस हो रहा है सन में, क्या हो रहा है? हाइड्रोजन जो है वो कन्वर्ट हो रहा है हाइड्रोजन इनटू हीलियम, है ना, वो हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है। कहाँ है? तो कोर ऑफ स्टार में, कोर ऑफ स्टार्स। ठीक है ना। और ये जो प्रोसेस जो है ना चेंज होने का, इसको हम लोग बोलते हैं थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। क्या बोलते हैं? थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। अगर हम लोग भी ऐसा करने लग जाएं, बस काम ही आसान हो जाएगा हम लोग का। नेक्स्ट है, दैट इज नॉट वन ऑफ द बेसिक टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज। ठीक है, तो इलिप्टिकल होता है भाई, इरेगुलर भी होता है और स्पाइरल भी होता है। रेगुलर नाम का कोई गैलेक्सीज नहीं होता है। ठीक है, चलो भाई, तो इलिप्टिकल गैलेक्सी जो होता है ना वो क्या होता है? सिमेट्रिकल इलिप्टिकल शेप है और कुछ नहीं है। इलिप्टिकल शेप, इलिप्टिकल शेप इस टाइप का, इस टाइप का बोल सकते हैं, अंडाकार। ठीक है ना। अगर इरेगुलर का बात करते हैं तो इसका कोई एक्सिस नहीं होता और ये घूमता नहीं है, नो कॉमन एक्सिस। ठीक है, नो कॉमन एक्सिस और नो स्पिनिंग, नो स्पिनिंग। और स्पाइरल गैलेक्सी जो होता है ना वो मतलब स्पिन कर रहा है ना, स्पिन करते जा रहा है। और इसी स्पाइरल गैलेक्सी का हमारा एग्जांपल भी है हमारा मिल्की वे, है ना, मिल्की वे है। और फिर एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा, ये जो दो गैलेक्सी है हमारा स्पाइरल गैलेक्सी ही है। नेक्स्ट में है द नेम ग्रेट बियर इज, तो ग्रेट बियर किसको कहते हैं भाई? तो ग्रेट बियर हम लोग बोलते हैं उर्सा मेजर को। तो ये क्या है? एक टाइप का कॉन्स्टलेशन। ठीक है, ये एक कॉन्स्टलेशन है, सैटेलाइट नहीं है, गैलेक्सी है। सैटेलाइट क्या होता है भाई? तो सैटेलाइट दो तरीके का, है ना। अच्छा, ग्रेट, पहले इसको पढ़ लेते हैं ग्रेट बियर के बारे में। उर्सा मेजर बोलते हैं, नदर्न हेमिस्फीयर में दिखता है, ये तो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, स्प्रिंग सीजन में ये बहुत अच्छा से आप लोग को दिख जाएगा। ठीक है ना, ग्रेट बियर स्प्रिंग सीजन में। ठीक है, ये हो गया। सैटेलाइट का बात करते हैं तो सैटेलाइट होता है एक नेचुरल, ठीक है, और एक होता है मैन मेड। ठीक है, नेचुरल का अगर बात करते हैं तो जितना भी टाइप का मून्स वगैरह है ये सब सारा हमारा कितना हो गया, क्या हो गया? नेचुरल सैटेलाइट में आ गया। और अर्थ के चारों तरफ, मतलब ये प्लैनेट के चारों तरफ घूमता है और फिर साथ साथ में अर्थ के चारों तरफ भी घूम जाता है, मतलब कोऑर्डिनेशन खतरनाक लेवल का है। मैन मेड सैटेलाइट भी होता है जो इंसान बनाकर भेजा है, जैसे मान लीजिए आर्यभट्टा हो गया, है ना, आर्यभट्टा हो गया, फिर स्पुतनिक हो गया, बहुत सारा है, चलते रहा है। अभी जैसे ये तो हमारा जो मंगलयान था, चंद्रयान है, ये सब 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 क्या है? सैटेलाइट्स है, ये सब सब चीज़ चल रहा है। तो इसको इंसान बना रहा है। लेकिन नेचुरल सैटेलाइट क्या हो गया? जैसे मून हो गया, सारा का सारा मून जो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, फिर जुपिटर है, सैटर्न, ये सब सब क्या हो गया? नेचुरल सैटेलाइट हो गया। नेक्स्ट है हबल्स लॉ इज रिलेटेड टू,
तो हबल्स लॉ किससे रिलेटेड है भाई? तो एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है। हीट, साउंड, प्रेशर ऑफ विंड इससे रिलेटेड तो नहीं है। हबल्स किससे रिलेटेड है? एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है। ठीक है, अब हबल्स लॉ के अकॉर्डिंगली क्या हो रहा है ना कि गैलेक्सी जो होता है ना वो धीरे धीरे हमारा अर्थ से दूर हो जा रहा है। अर्थ से दूर करने का मतलब क्या हो रहा है? एक्सपैंड कर रहा है ना वो, जैसा कि हम लोग बिग बैंग में देखें। तो गैलेक्सी जो है इसमें अवे फ्रॉम अर्थ, अवे फ्रॉम अर्थ। ठीक है, तो ये हम इसके अकॉर्डिंगली गैलेक्सी हमारा अर्थ से दूर होते जा रहा है। इसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं, साइंटिस्ट लोग बहुत सारा इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, अलग अलग थ्योरी जनरेट करने में, अलग अलग सारा चीज़ पता करने में, है ना। फिर अलग अलग मोशन पता करने में, जैसे कोई भी टाइप का एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट होता है ना तो उसका मोशन इसी के एक्सपेंशन के थ्रू पता चलता है, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, है ना। प्रेशर ऑफ विंड नहीं, हीट नहीं, साउंड नहीं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। विच इज़ द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स? सेकेंड मोस्ट अबंडेंट, तो सेकेंड मोस्ट कौन सा हो गया भाई? हमारा हाइड्रोजन हो गया। ये तो हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं। अभी अभी तो हम लोग देखे ना हाइड्रोजन, हीलियम और फिर कैसे कैसे थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। नेक्स्ट में, विच इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई एट नाइट? ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा भाई? तो सीरियस ए, सीरियस ए है ये ब्राइटेस्ट स्टार है। और ये कौन सा कॉन्स्टलेशन में आपको देखने को मिलता है? ओरायन कॉन्स्टलेशन में। ठीक है, ओरायन कॉन्स्टलेशन में मिलता है। इसको हम लोग डॉग स्टार भी बोलते हैं। ठीक है, डॉग स्टार बोलते हैं। अच्छा, ऑफिशियली इसको अगर कहा जाए तो ये इसका नाम है, ऑफिशियली कहा जाता है इसको अल्फा कैनिस मेजोरिस, ऑफिशियली अगर देखा जाए। ठीक है, ऑफिशियली अल्फा कैनिस मेजोरिस। ठीक है, ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि ये कैनिस मेजोरिस कॉन्स्टलेशन का पार्ट भी है। ठीक है, कैनिस मेजोरिस कॉन्स्टलेशन का पार्ट रह चुका है, दैट्स वाई इसको हम लोग अल्फा कैनिस मेजोरिस भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग अल्फा और बीटा कैसियोपेया में पढ़े थे ना, अल्फा और बीटा कैसियोपेया का है दो तो, जो ब्राइटेस्ट है सेकेंड ब्राइटेस्ट है, उसी तरीके से ये अल्फा कैनिस मेजोरिस हो गया। तो आई होप कि आपको ये इतना सारा क्वेश्चंस और इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन मिला, जो टॉपिक डिस्कशन हुआ, आपको अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। ठीक है, और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।